साईराम। हमारे आधुनिक जीवन का स्थायी भाव मीन्स हमारी बिगड़ी हुई लाइफस्टाइल। जीवन समृद्ध हुआ लेकिन हमें सहारा लेना पड़ा यंत्रों का। सुबह उठने के बाद स्कूल जाते वक्त ब्रेड टोस्ट करना है, मम्मी क्या करती है, टोस्टर निकालती है। कपड़े धोने हैं, वॉशिंग मशीन को ऑन किया, और बर्तनों को साफ करना है तो डिश वॉशर निकाला। इसका मतलब आधुनिक जीवन यांत्रिक हो गया और हमें समस्याओं का सामना करना पड़ा और तंदुरुस्ती के लिए योग साधना का सहारा लेना पड़ा। तो आइए इस नोट के ऊपर ही आज की प्रैक्टिस हम लोग शुरुआत करते हैं। मेडिटेशन, ओंकार चैंटिंग, मंत्र चैंटिंग और वार्म अप एक्सरसाइज, और उसके बाद नया टॉपिक आज हम लोग सीखने वाले हैं, एक नया आसन। बिफोर दैट सिट स्ट्रेट, क्लोज योर आईज, कीप योर बैक स्ट्रेट, hands on your thighs and gently close your eyes. श्वास प्रश्वास के प्रति सजग और अलर्ट। माइंड कॉन्सेंट्रेट नहीं हो रहा है तो अपनी श्वास प्रश्वास नॉर्मल ब्रीदिंग के ऊपर ध्यान देना है। पॉजिटिव थिंकिंग, डिटर्मिनेशन, concentration, चैंट करेंगे 3 बार ओंकार। सो गेट रेडी फॉर दैट। ये ओंकार जो हम लोग करेंगे वो अपनी श्वास प्रश्वास के साथ करेंगे। जब ऐसी क्रिया हम लोग करते हैं तभी शरीर के साथ साथ अपने मन का भी कंट्रीब्यूशन अपनी प्रैक्टिस में होता है। मन, माइंड यहाँ वहाँ डिस्ट्रैक्ट नहीं होने के लिए अपनी ब्रेथ के ऊपर ध्यान। शरीर और मन अब दोनों योग प्रैक्टिस के लिए तैयार हैं। नाउ वी विल चैंट 3 times ओंकार। रेचक एवरीवन, take a deep breath. मेडिटेशन करने से पहले और मेडिटेशन होने के बाद मेडिटेशन होने के बाद अपनी शरीर और मन की श्वास प्रश्वास की अवस्था अच्छे से काउंटर करेंगे, क्रॉस चेक करेंगे। Join your hands. Today we will chant
गणपति मंत्र। जॉइन योर हैंड्स एवरीवन, कीप योर बैक स्ट्रेट एंड क्लोज योर आईज। और मेरे साथ आपको भी ये चैंटिंग जो है वो रिपीट करना है। 10 टाइम्स हमें ये रिपीट करना है। ओम गं गणपतये नमो नमः। 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 इनर अवेयरनेस। पामी हस्तमर्दन, नेत्रमर्दन, and slowly open your eyes. मेडिटेशन, ओमकार चैंटिंग और मंत्र चैंटिंग के बाद आपको पता ही है क्या करना है हमें। यस, वार्म अप लूजनिंग एक्सरसाइज। आज हम लोग वार्म अप एक्सरसाइज जो सीखेंगे करेंगे वो अपने हैंड्स से रिलेट करते हैं। और आज हम लोग एल्बो रोटेशन, एल्बो के लिए एक्सरसाइज करने वाले हैं। तो स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। ये एल्बो की मूवमेंट जो है, जिसे एल्बो एक्सरसाइज कहते हैं, लेकिन इसे सूक्ष्म व्यायाम भी कहा जाता है। अपने हाथ से रिलेटेड जो प्रॉब्लम हम लोग फेस करते हैं उनके लिए ये बहुत मदद करती है। मेडिटेशन, ओमकार चैंटिंग और ये सब होने के बाद आज के सीक्वेंस में आज हम लोग जो नया टॉपिक सीखेंगे उस आसन का नाम है मार्जारासन। आसन का नाम है मार्जारासन, कैट पोज। आसनानि समस्तानि यावन्तो जीवजन्तवः चतुरक्षितिलक्षाणि शिवेन कथितं पुरा। हमारे पृथ्वी पर जितने करके जीव जंतु है, ऐसा कहा जाता है कि पृथ्वी पर 84 लाख जीव जंतु है और उन्हीं के नाम अपने आसनों को दिए गए हैं। ऐसे ग्रंथों में हम लोग देख सकते हैं। इसलिए आज का जो नया आसन हम लोग सीखने वाले हैं इसका नाम है मार्जारासन, कैट पोज। हमने बिल्ली को देखा ही है, जिस प्रकार वह अपनी बैक पोर्शन को ऊपर और नीचे खींचती है, सेम पोजीशन कैट पोज मार्जारासन के फाइनल पोस्चर में साध्य होती है और इसके लिए इसे मार्जारासन ये नाम दिया गया है। मार्जारासन का प्रैक्टिकल तो देखेंगे, लेकिन ओरली भी फर्स्ट मार्जारासन
ये आसन कैट पोज, ये आसन कैसे लेना है वो हम लोग उसके बारे में जानकारी लेंगे। मार्जारासन करने से पहले हमें बैठक स्थिति में रेस्ट लेनी है, विश्रांति लेनी है। बिल्ली जैसे अपने चारों पैरों के ऊपर खड़ी होती है, उसी प्रकार हम भी हमारे 2 हाथ और 2 पैरों पर हमें खड़े रहना है। वापस एक बार आप सुनो, बिल्ली जैसे अपनी 4 पैरों के ऊपर खड़े होती है, उसी प्रकार हमें अपने दोनों हाथ और अपने दोनों पैर उसका सहारा लेना है। मार्जारासन पार्ट 1 और पार्ट 2 इन 2 क्रियाओं में डिवाइड किया हुआ है। पार्ट 1 इज बैकवर्ड बेंडिंग, बैठक स्थिति में विश्रांति। उसके बाद डायरेक्टली हम दोनों हाथ और दोनों पैरों के ऊपर बिल्ली के जैसे खड़े होने के बाद पार्ट 1 क्या है और पार्ट 2 क्या है ये समझ के लेंगे। पार्ट 1 करते वक्त, बैकवर्ड बेंडिंग करते वक्त क्या करना है, अपनी पूरी नेक जो है वो सीलिंग की तरफ ऊपर लेके जानी है। और पार्ट 2 करते वक्त क्या करना है, फॉरवर्ड बेंडिंग करना है। तभी क्या करना है, अपनी चिन जो है वो चिन शुड बी लॉक नियर टू योर चेस्ट। पार्ट 1 में थायराइड ग्लैंड्स को स्ट्रेच हमने दिया था और पार्ट 2 में थायराइड ग्लैंड्स को हमने प्रेशर दिया है। ये मेन उद्दिष्ट है। तो आइए अब हम लोग मार्जारासन कैट पोज, उसका प्रैक्टिकल, उसका विधि कैसे है ये देखने के लिए तैयार हैं। करूं। तो बच्चों, अभी हमने मार्जारासन यानी कैट पोज जो था उसका प्रैक्टिकल देखा। वापस एक बार ओरली हम लोग जस्ट डिस्कस करते हैं कि अपने स्पाइनल कॉर्ड को रिलेट करने वाले 66% मसल्स अपनी बैक पोर्शन में होते हैं, बराबर है। तो अपना बैकबोन जो है उसका आरोग्य हमें अच्छा रखने के लिए मार्जारासन बहुत हेल्प करता है। तो कैट पोज जो था उसमें पार्ट नंबर 1 में हमने मैक्सिमम ऊपर देखा। ऊपर देखते वक्त अपनी थायराइड ग्लैंड्स को हमने स्ट्रेचिंग किया था और पार्ट 2 करते वक्त अपनी चिन जो थी वो चेस्ट के यहाँ पर लॉक जब हो रही थी तभी उन्हीं थायराइड ग्लैंड्स को हमने प्रेशर दिया था। ये अच्छी तरीके से आपको पता है। तो आइए अब मार्जारासन जो है उसके हम लोग लाभ यानी बेनिफिट्स क्या है। यह आसन रीढ़ की हड्डी यानी अपना बैकबोन जो है वो मजबूत करने में बहुत मदद करता है। पाचन क्रिया, डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए भी ये आसन मार्जारासन बहुत उपयोगी है। यह आसन थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड्स के पेशेंट्स के लिए आजकल ऑर्थोपेडिक डॉक्टर ट्रीटमेंट एज सच देते हैं।
जैसा मैंने कहा था कि पार्ट नंबर 1 जो था है वो स्पॉन्डिलाइटिस पेशेंट्स के लिए बहुत उपयोगी है, लेकिन पार्ट नंबर 2 फॉरवर्ड बेंडिंग करते वक्त उन्हें एक्यूट पेन है, स्पॉन्डिलाइटिस पेशेंट्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, तो उन्हें ये फॉरवर्ड बेंडिंग जो है वो स्किप करना है। इसलिए इस आसन को वो न करें। इस आसन को करने से कंधे, शोल्डर्स और कलाई अपनी मजबूत हो जाती है। सावधानियां और कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या है? अगर आपकी गर्दन में चोट है या दर्द है तो हमें यह आसन नहीं करना चाहिए। पीठ में बैकबोन से रिलेटेड अगर प्रॉब्लम्स है, नीज से प्रॉब्लम है, अगर नीज अपने थाइज पेन हो रहे हैं, तभी भी हमें कैट पोज मार्जार आसन जो है वो स्किप करना है, वो नहीं करना है, या अगर कर रहे हैं तो सावधानी हमें बरतनी है। स्पाइनल कॉर्ड को हमने स्ट्रॉन्ग करने वाला मार्जार आसन आज सीखा। यह आसन अपनी डेली रूटीन प्रैक्टिस में बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमारी स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड 66% मसल्स जो है, तो अगर हमारा बैकबोन अच्छा है, स्वस्थ है, तो हमारी हेल्थ भी हम लोग अच्छी रह सकती है। इसीलिए यह कैट पोज जो है वो रोज की साधना में उसका समावेश होना चाहिए। इसलिए मैं कहूंगी, तन मन से शक्तिशाली बनाएं, खुद को तन मन से शक्तिशाली बनाएं। आओ मिलकर सभी योग अपनाएं। आओ मिलकर सभी योग अपनाएं। धन्यवाद।